हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कुछ वाटर के बारे में फैक्ट्स। कहा जाता है जल ही जीवन है और सही बात है, जल ही जीवन है। और आज हम लोग देखेंगे कि जो अर्थ है वो लगभग उसका 70% 71% जो भाग है वो वाटर से घिरा हुआ है। फिर भी पूरी दुनिया कहती है सेव वाटर, सेव वाटर, सेव वाटर। आज हम देखेंगे कि इसके पीछे क्या फैक्ट्स है, क्यों बोलते हैं सेव वाटर। क्योंकि ऐसे तो देखें तो अपना अर्थ जो है रियली 71% जो हिस्सा है उसका वाटर से घिरा हुआ है। तो फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि जो अर्थ है उसका 71% हिस्सा वाटर से घिरा हुआ और वाटर ही वाटर है, फिर भी सभी कहते हैं कि सेव वाटर, सेव वाटर। अभी ये कैंपेन चलाया जा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? सबसे पहला कारण है, आप ये समझ लीजिए कि जो 71% अर्थ का जो हिस्सा है वो वाटर से घिरा हुआ है। और जो ओशियन है, लगभग हमारे जितने टोटल जितना वाटर है अपने इस अर्थ पे, उसका लगभग 96.5% वाटर जो है ओशियंस में है। इसका मतलब है कि इसके बाद जो आपको 3.5% हिस्सा जो बच जाता है वो जो है ओशियन में नहीं है, जो ओशियन के अलावा बचता है। ठीक है, फिर यदि ओशियन के अलावा 3.5% हिस्सा बचता है तो ये जो लगभग अप्रोक्सीमेटली 3% जो वाटर है वो है किस फॉर्म में? वो जो है फ्रेश वाटर के फॉर्म में। क्योंकि जो ओशियन वाटर होता है वो सलाइन वाटर होता है, वो प्योर वाटर फ्रेश वाटर के फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं जो अप्रोक्सीमेटली जो 3% या 3.5% जो वाटर बचता है फ्रेश वाटर, उसमें से जो 1.2% जो वाटर है वो ड्रिंकिंग वाटर है, उसे हम एज ए ड्रिंकिंग वाटर यूज कर सकते हैं। और जो इसके अलावा जो 1.2% के अलावा जो वाटर है वो भी फ्रेश वाटर तो है, लेकिन वो ग्लेशियर्स के फॉर्म में होता है। क्योंकि वो ग्लेशियर्स के फॉर्म में होता है तो उसे हम लोग ड्रिंकिंग एज ए ड्रिंकिंग वाटर यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा जो रिवर्स, पोन्स, ऐसी लेक, जो ऐसी जगहों पे जो फ्रेश वाटर होता है या फिर जो अंडरग्राउंड वाटर है उसे भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जो टोटल अंडरग्राउंड जो वाटर है, टोटल वाटर का 1.69% ही अंडरग्राउंड वाटर है। और आप जानते हैं कि जैसे जैसे वर्ल्ड का पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है तो जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के लिए जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो ग्राउंड वाटर का यूज करते हैं या और भी जो फ्रेश वाटर है। तो लगभग 70%, तब भी जो 70% वाटर है वो एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है वहां यूज हो जाता है। तो तब भी जो 1.69% ग्राउंड वाटर है उसमें से जो 0.93% है वो सलाइन वाटर है, और जो फ्रेश वाटर है उसमें भी आपको 0.76% ही है। अब देखते हैं कि जो फ्रेश वाटर है उसे भी हम लोग कैसे पॉल्यूटेट कर रहे हैं, किस किस कारण से पॉल्यूटेट हो जा रहा है हम लोगों ने। जैसे रिवर है या कोई भी चीज़ है, हम लोग खेत में पेस्टिसाइड फॉर्म में एग्रीकल्चर वर्क के लिए पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। ये पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर कहीं ना कहीं हमारे वाटर को जो है पॉल्यूट करता है, पॉल्यूट कर। इसके अलावा हमें जो किचन के स्लज है, जो भी कचरा है जिसे हम वाटर में छोड़ देते हैं, केमिकल्स है, न्यूट्रिएंट्स है, या फैक्ट्रीज का जो वेस्ट होता है, ये सब जा करके हमारे जो वाटर है उसको पॉल्यूटेट करता है। अब क्या है कि एक चीज होता है कि कोई भी वाटर कितना पॉल्यूटेड है या नहीं है, ये हम लोग कैसे पता लगाते हैं? तो एक टर्म आता है अपने पास, बीओडी। इसको कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है? जैसे मान के चलिए आपकी ये एक फ्रेश वाटर है, यहाँ देख रहे हैं आप, ये फ्रेश वाटर है और ये जो है पॉल्यूटेड वाटर है। तो जब भी जो फ्रेश वाटर होता है उसका बीओडी क्या होगा? हमेशा कम होगा। बीओडी कम होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होता है। जबकि बायोलॉजिकल, सबसे पहली बात है कि हम इसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते ही क्यों है? क्योंकि जो पॉल्यूटेड वाटर है, जब हम इसमें कार्बनिक पदार्थ मिला देते हैं, कोई भी ऐसी चीजें जो आपके किचन का कचरा है या कोई भी ऐसे प्लांट है जो कार्बन कंटेनिंग है, और उसको हम जब वाटर में छोड़ देते हैं तो इसको डिकम्पोज करने के लिए जो भी बैक्टीरिया यूज होता है उसे कहते हैं हम एरोबिक बैक्टीरिया। अब ये शब्द है एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया किसे कहते हैं? वैसा बैक्टीरिया जिसको लाइव रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। वैसी बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, जो एज ए प्लांट फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन खुद बना लेते हैं, उसे ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। लेकिन जो डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया जो होता है उसे हम एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं, जिसे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो आप जितना वाटर को पॉल्यूट करेंगे उतना ही ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया की जरूरत होगी, और एरोबिक बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए क्या होगा? ऑक्सीजन की जरूरत होगी।
तो जब भी आप पॉल्यूट करते हैं तो एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेता है और इसका जो बीओडी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो बढ़ जाता है और साथ ही साथ उसको यदि जो एक्वेटिक एनिमल है, फिश है या और भी ऐसी चीज़ है जिसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो वो मर जाता है। एक तो आप यदि वाटर पॉल्यूट करते हैं उससे जो एक्वेटिक एनिमल है, जो क्रिएचर है, वो भी खत्म हो जाता है, मर जाते हैं ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण, क्योंकि बीओडी का डिमांड हाई हो जाता है। ठीक है, और जो फ्रेश वाटर होता है उसका बीओडी लेवल क्या होता है, कम होता है। अब देखते हैं कि हम बीओडी लेवल से कैसे पता कर सकते हैं कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, आपने देख लिया कि क्या होता है, और देखते हैं कि इसका लेवल कितने लेवल पे क्या है। यदि कोई ड्रिंकेबल वाटर ड्रिंकिंग वाटर है तो उसका जो बीओडी होना चाहिए वो लगभग 1 से 2 पीपीएम के पार्ट्स पर मिलियन होना चाहिए। और यदि किसी भी वाटर का 3.3 से 5 तक, 3 से 5 तक यदि पीपीएम का वाटर है तो वो मॉडरेटली क्लीन है, हम उसे क्लीन नहीं बोल सकते, मॉडरेटली क्लीन। और यदि किसी भी वाटर का बीओडी जो है 6 टू 9 पीपीएम आ रहा है तो वाटर क्या है, पॉल्यूटेड है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।